सभी को नमस्कार। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जैन अर्थात रास साहित्य। जैन अर्थात रास साहित्य। देखिए, जैन शब्द का अगर हम अर्थ की बात करें तो देखिए, जैन शब्द जिन धातु से निकला है। किस धातु से? जिन धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जैन धातु का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, अर्थात जो सांसारिक विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो सांसारिक विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वही जैन कहलाता है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि सिद्ध कवियों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जन भाषा में साहित्य की रचना की थी, ठीक उसी प्रकार से जैन कवियों ने भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जन भाषा में साहित्य की रचना की है और इसे ही जैन या रास साहित्य कहा जाता है। अपभ्रंश साहित्य को आगे बढ़ाने में जैन और जो सिद्ध कवि है, इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे देखिए, जैन जो साहित्य है, जैन साहित्य यह धार्मिक साहित्य है। जैन साहित्य धार्मिक साहित्य है, लेकिन इसमें साहित्यिकता का अभाव नहीं है। इसमें साहित्यिकता का अभाव नहीं है। यह साहित्य लोक संपन्न साहित्य है, जिसमें धर्म एवं सदाचार के माध्यम से मानव जीवन को उदात्त बनाने का कार्य किया था। मानव जीवन को उदात्त बनाने का कार्य किया था। जैन साहित्य में हमें प्रमुख रूप से 4 शैलियां में मिलता है। जैन साहित्य की 4 प्रमुख शैलियां हैं: चरित, फागु, रास और राग काव्य। जैन साहित्य की ये 4 शैलियां प्रचलित है: चरित, फागु, रास और राग काव्य। देखिए, चरित जो शैली है, इसके तहत जो महानायक है, महानायकों को ये चरित्र शैली के अंतर्गत महानायकों के चरित्र को आधार बनाकर प्रबंध काव्य के रूप में इन्होंने साहित्य लिखा। महानायकों के चरित्र को आधार बनाकर प्रबंध काव्य के रूप में इन्होंने साहित्य लिखा। इनका उद्देश्य जैन धर्म का प्रचार करना ही था और इसमें प्रबंध काव्य, कथा काव्य, इतिवृत्तात्मक कथा, इन तीनों लक्षणों का इसमें समन्वय देखने को मिलता है। दूसरा जो है फागु शैली के तहत यह एक गीत शैली है, या यूं कहें एक गीतात्मक शैली, जिसमें ऋतुओं से संबंधित गीत मिलते हैं। इसमें ऋतुओं से संबंधित गीत मिलते हैं। यह धार्मिक आस्था के प्रति भावात्मक गीतात्मक काव्य है। तीसरी जो रास शैली है, यह धार्मिक विजय से संबंधित है। रास शैली धार्मिक विजय से संबंधित है। इस रास साहित्य में जैन धर्म की विजय को दर्शाया गया है। रास साहित्य में जैन धर्म की विजय को दर्शाया गया है। और चौथी जो शैली है, राग काव्य। जैन साहित्य में राग रागनियों से संबंधित साहित्य राग साहित्य कहलाता है। यह शास्त्रीय नियमों में बंधा हुआ था। आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य ही ऐसा साहित्य है जो प्रामाणिक साहित्य माना जाता है। तो ये जैन साहित्य की प्रमुख 4 शैलियाँ ध्यान में रखिएगा: चरित, फागु, रास और राग काव्य। फिर आगे देखिए, रास शब्द की उत्पत्ति। रास जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति के संबंध में भी अनेक तथ्य मिलते हैं। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित था। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने रास को क्रीडनीय कहा है। क्या कहा है? क्रीडनीय। किसने कहा? भरत मुनि ने। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। भरत मुनि ने रास को क्रीडनीय कहा है। काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता जैन साहित्य में दी गई है। काव्य में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता। देखिए, जैन धर्म के मूल सिद्धांत
4 बातों पर आधारित है। जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं इनके, वो 4 बातों पर आधारित है। अहिंसा, सत्य भाषण, अस्तेय और अनासक्ति। अहिंसा, सत्य भाषण, अस्तेय और अनासक्ति, और इसके बाद में ब्रह्मचर्य को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के मूल सिद्धांत में 4 बातें सम्मिलित है। अहिंसा, सत्य भाषण, अस्तेय और अनासक्ति, और बाद में ब्रह्मचर्य को भी इसमें शामिल कर लिया गया। वैसे लोक जीवन में ये जो रास शब्द है, ये श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया है। रास शब्द श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया है। वात्स्यायन के कामसूत्र के रचनाकाल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। कामसूत्र जो रचना है, उसके रचना काल तक इस रास में कामसूत्र का भी, ये गायन का भी समावेश हो गया था। तो इस प्रकार से ये रास शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न कुछ मत थे, इनको ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखिए, प्रमुख जैन कवि एवं रचनाएं। जैन साहित्य में कौन कौन से कवि प्रमुख थे और कौन कौन सी यहाँ पे रचनाएं प्रचलित थी। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आती है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसका समय 1184 ईस्वी माना जाता है, और इसके रचनाकार है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। 205 छंदों का यह एक खंड काव्य है। कितने छंद है इसमें? 205, और ये खंड काव्य की श्रेणी में आता है। जैन साहित्य में रास परंपरा का यह प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जैन साहित्य में रास परंपरा का यह प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना था। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। इसमें देखिए 2 भाइयों, एक तो है भरतेश्वर और एक है बाहुबली। भरतेश्वर और बाहुबली की वीरता और इनके युद्धों का विस्तार से इसमें वर्णन किया गया। इस रचना में हिंसा व वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य उद्देश्य रहा है। हिंसा व वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव को प्रतिपादित करना कवि का क्या रहा है? मुख्य उद्देश्य रहा है। और इस रचना में वीर, श्रृंगार और शांत तीनों रसों की प्रधानता इस रचना में रही है। अगली रचना है दूसरे नंबर पर पंच पांडव चरित रास। पंच पांडव चरित रास, इसके लेखक भी शालिभद्र सूरी है। पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी की रचना है। इसमें कुल कितने सर्ग है? 15 सर्ग। इसमें कुल 15 सर्ग है, और यह हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। जैन साहित्य में रास परंपरा का अगर प्रथम ग्रंथ की बात की जाए, तब उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास, और हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना पंच पांडव चरित रास। 14वीं शताब्दी इसका समय लगभग माना जाता है। 15 इसमें सर्ग है, और इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी इसकी भाषा अब मानी जाती है। बुद्धिरास, ये भी शालिभद्र सूरी की रचना है। तो शालिभद्र सूरी की 3 रचनाएं प्रसिद्ध है, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास और बुद्धिरास। तो इस प्रकार से शालिभद्र सूरी की 3 रचनाएं प्रसिद्ध है। कितनी रचना? 3 रचनाएं प्रसिद्ध है। शाली की बुद्धि से पांडवों की बलि चढ़ी। शाली की बुद्धि से पांडवों की बलि चढ़ी। ये तीनों रचनाएं आपको इस प्रकार से याद रखनी है। शाली की बुद्धि से याद रखनी है बुद्धिरास, पांडवों से पंच पांडव चरित रास, और बलि से भरतेश्वर बाहुबली रास। ये 3 रचनाएं शालिभद्र सूरी की है। फिर आगे देखिए, अगली रचना है चंदन बाला रास। 1200 ईस्वी इसका समय माना जाता है, और इसके लेखक या रचनाकार है कवि आसगु, और इसकी रचना हुई है जालोर में। कहाँ पर हुई है? जालोर में।
35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है ये, और करुण रस की इसमें प्रधानता है। 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है और करुण रस की इसमें प्रधानता है। चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला इसकी कथा नायिका है। चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला इस रचना की कथा नायिका है। किस रचना की? चंदनबाला रास की। तो ध्यान रखिएगा, चंदनबाला रास की रचना 1200 ईस्वी, रचनाकार कवि आसगु, इसकी रचना जालोर में हुई, करुण रस की प्रधानता, और ये 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। जीव दयारास, ये भी कवि आसगु की रचना है। जीव दयारास, तो कवि आसगु की दो रचनाएं हो गई, एक तो चंदनबाला रास है, और दूसरी रचना हो गई है जीव दयारास। कौन सी है? जीव दया रास। तो कवि आसगु चंद जीवों पर दया करते हैं। कवि आसगु चंद जीवों पर दया करते हैं। चंद से चंदनबाला रास, और जीवों पर दया करते हैं मतलब जीव दया रास। नेक्स्ट देखिए, स्थूली भद्र रास। इसका समय है 1209 ईस्वी। जिन धर्म सूर्य की ये रचना है। स्थूली भद्र रास जिन धर्म सूर्य की रचना है, और इस रचना का समय 1209 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इसमें कोसा नामक वेश्या के पास से भोग लिप्त रहने वाले स्थूली भद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया। कोसा नामक वेश्या के पास से भोग लिप्त रहने वाले स्थूली भद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया। तो कोसा नामक वेश्या के बारे में किस ग्रंथ में चर्चा है? स्थूली भद्र रास। नेक्स्ट है रेवंतगिरी रास के लेखक है विजय सेन सूरी। इसका रचना काल है 1231 ईस्वी। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी। तो ये रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी। विजय सेना पर रेत गिरी। क्या गिरी? रेत गिरी। जब सेना की विजय हुई, वहाँ पे युद्ध हुआ, तो वहाँ पे धूल ही धूल चारों ओर से हो गई, तो विजय सेना पर रेत गिरी। रेत गिरी से मतलब रेवंतगिरी, याद रखना है। जैन धर्म सूर्य की रचना स्थूली भद्र रास। तो जैन धर्म कैसा था? जैन धर्म कैसा था? स्थूल और भद्र। जैन धर्म स्थूल और भद्र था। नेमिनाथ रास की रचना है। ये नेमिनाथ रास के लेखक है सुमति गुणी। नेमिनाथ रास के लेखक सुमति गुणी। रचना काल इसका 1231 ईस्वी है, और इसमें कुल 58 छंद है। कितने छंद है इसमें? इसमें कुल 58 छंद है। एक देखिए, जो ये रेवंतगिरी रास है रचना, इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंतगिरी तीर्थ का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये हमने देख लिया। नेमिनाथ रास सुमति गुणी की रचना है। 1231 ईस्वी इसका रचना काल, और इसमें कुल 58 छंद है। उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरी। कुल 80 छंद है इसमें। कुल कितने छंद है? 80 छंद। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। तो देखिए, अब इनको आप इस प्रकार से याद रखिए। नेमिनाथ की मति अच्छी थी, यानी इनकी मति सुमति थी। ये एक गुणवानी या गुणवान व्यक्ति थे, इस प्रकार याद रखिए। नेमिनाथ की मति अच्छी थी, यानी सुमति थी। उपदेश रसायन रास, उपदेश जिन्हें देते हैं उन्हें रास आएगा। उपदेश जिन्हें देते हैं उन्हें रास आएगा। जिन्हें देते का मतलब जिंदत पकड़ना है। जिन्हें देते जिंदत। और कुमारपाल प्रतिबोध के लेखक सोमप्रभ सूरी है, ये तो सभी को पता है ही। फिर आगे देखिए, कछोली रास प्रज्ञा तिलक की रचना है। कछोली रास प्रज्ञा तिलक की रचना है। कछुआ के प्रजा तिलक करती है।
कछुआ के प्रजा क्या करती है, तिलक करती है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग की रचना है 1361 ईस्वी की। भरतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी। देखिए अभी पीछे सबसे पहली जो रचना थी रास परंपरा की, भरतेश्वर बाहुबली रास, वो किसकी थी, शालिभद्र सूरी की। तो शाली को अपनी बुद्धि से पांडवों की बलि रास आई, शाली को अपनी बुद्धि से पांडवों की बलि रास आई, तो वहां पे बलि के आगे रास लगाना है साहब। तो बाहुबली भरतेश्वर बाहुबली रास तो शालिभद्र सूरी की होगी। भरतेश्वर बाहुबली घोर, घोर का मतलब कठोर, बड़ा वज्र, तो बाहुबली घोर की वज्र सेना, कठोर सेना, बाहुबली घोर की वज्र सेना, इसको इस प्रकार याद रखें। बाहुबली रास भरतेश्वर बाहुबली की शालिभद्र सूरी की है, और भरतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी की है। आबूरास एक रचना है जो कि पल्हण की रचना है, पल्हण की। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की। अभी हमने पीछे रचना देखी थी नेमिनाथ रास, तो नेमिनाथ को सुमति रास है, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। शायद पहले मैंने कोई दूसरी ट्रिक बताई थी। नेमिनाथ को सुमति रास आई, सुमति गुणी मतलब नेमिनाथ रास, और यहाँ पे फागु शब्द है जो कि राजशेखर सूरी की। नेमिनाथ रास सुमति गुणी, यानी नेमिनाथ को सुमति रास आई, और नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी, फागु राजशेखर सूरी। यह 27 पदों का एक लघु काव्य है। इसमें 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ तथा राजुल या राजमती के विवाह का वर्णन है। किसमें, नेमिनाथ फागु में है, नेमिनाथ रास में नहीं। नेमिनाथ फागु में नेमिनाथ तथा राजुल या राजमती के विवाह का वर्णन है। आगे एक रचना है मंजूरास, जिसके कवि ज्ञात नहीं है, अज्ञात कवि। यह 12वीं शताब्दी की रचना है। यह रानी मृणालती और राजा मुंज की प्रेम कथा पर आधारित है। मंजूरास रानी मृणालती और राजा मुंज की प्रेम कथा पर आधारित है, और यह प्रेम से संबंधित यह हिंदी साहित्य का प्रथम लौकिक काव्य माना जाता है। प्रेम से संबंधित यह हिंदी साहित्य का प्रथम लौकिक काव्य माना जाता है। फिर देखिए एक रचना है नेमिनाथ चौपई, विनय चंद्र सूरी की है। फिर आगे साहब नेमिनाथ रास हमने पढ़ा, सुमति गुणी की। नेमिनाथ फागु पढ़ा, राजशेखर सूरी की। और फिर और आगे नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरी की, नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरी की। नेमिनाथ ने विनय से कहा कि चाय पाऊं, चाय पीऊं, चौपाओं को लेना है चाय पीऊं। तो ध्यान रखिएगा, तीनों रचनाएं ध्यान रखिएगा। नेमिनाथ रास, नेमिनाथ को सुमति रास आई, सुमति गुणी। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी, और नेमिनाथ चौपऊ, नेमिनाथ ने विनय से कहा चाय पीऊं, नेमिनाथ चौपऊ विनय चंद्र सूरी। करकंड चरित्र रास के लेखक है कनकामर मुनि। करकंड कनकामर, करकंड कनकामर याद रखिएगा, करकंड कनकामर। तो ये साथियों जैन साहित्य से संबंधित प्रमुख रचनाएं थी, जो मुख्य रचनाएं वो और प्रमुख कवि थे। फिर आगे देखिए बात करते हैं देवसेन के बारे में। देवसेन, इनकी कुछ रचनाएं प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध रचना है श्रावकाचार। देवसेन की सबसे प्रसिद्ध रचना श्रावकाचार, समय 933 ईस्वी। 250 दोहे में, कितने दोहे इसमें, 250, और श्रावक धर्म को इसमें प्रतिपादित किया गया। किस धर्म को, श्रावक धर्म को। इसकी अन्य रचना है दब सहाय प्रयास, लघु नए चक्र और दर्शन सार। तो देवसेन की ये रचनाएं प्रसिद्ध है। श्रावकाचार सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद में दब सहाय प्रयास, लघु नए चक्र और दर्शन सार। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जो जिन शासन भसेऊ सो मई कहियऊ सारू, जो जिन शासन भसेऊ सो मई कहू सारू। चलिए एक बार वापस देखते हैं, देखें याद हमें हुई है या नहीं। देखिए शालिभद्र सूरी की हमने 3 रचनाएं पढ़ी। कौन कौन सी, कि शाली को अपनी बुद्धि से पांडवों की बलि रास आई, शाली को
अपनी बुद्धि से पांडवों की बलि रास आई। पांडवों की बलि रास आई, तो बुद्धि से बुद्धि रास हो, पांडवों से पंच पांडव चरित रास, और बलि रास आई से भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। फिर हमने पढ़ा चंदन बाला रास, कवि आसगो की रचना है। किसकी रचना है? चंदन बाला रास कवि आसगो की रचना है। और जीव दया रास भी कवि आसगो की रचना है। तो कवि या आसगु को चंद जीवों पर दया आई। आसगु को चंद जीवों पर दया आई। क्या आई? चंद जीवों पर दया। चंद से चंदन वाला, जीवों पर दया आई से मतलब जीव दया रास। ये कवि आसगो की दो रचनाएं हैं। स्थूली भद्र रास जैन धर्म, तो जैन धर्म कैसा था? स्थूल और भद्र। जैन धर्म स्थूल और भद्र था, स्थूली भद्र रास। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी, तो विजय सेना पर रेत गिरी। रेत गिरी मतलब रेवंत गिरी। नेमिनाथ रास सुमति गुणी। नेमिनाथ रास सुमति गुणी, तो नेमिनाथ को सुमति रास आई। कौन रास आई? सुमति। इसकी कोई परिमिका मान लीजिए आप। नेमिनाथ को सुमति रास आई। क्यों रास आई? क्योंकि बड़ी गुणवान थी ये, इसमें गुण थे, तो नेमिनाथ को सुमति रास आई। तो नेमिनाथ रास सुमति गुणी। रास ध्यान में रखना है। फागु अभी आगे आएगी, फागु चौपई वो। तो नेमिनाथ को सुमति रास आई। नेमिनाथ रास के लेखक सुमति गुणी। उपदेश रसायन रास, उपदेश जिन्हें देते हैं उन्हें रास आएंगे। उपदेश जिन्हें देते का मतलब जिंदत सूरी। उपदेश रसायन रास जिंदत सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूर्य की रचना, ये सभी को पता है ही। फिर देखिए कछोली रास प्रज्ञा तिलक, तो कछुए को प्रज्ञा ने तिलक लग गया। कछुए को प्रज्ञा ने तिलक लग गया। कछोली रास प्रज्ञा ने तिलक लग गया मतलब प्रज्ञा तिलक। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग की रचना, जो कि सभी को पता है। भ्रतेश्वर बाहुबली घोर, बाहुबली घोर की वज्र सेना। बाहुबली घोर की वज्र सेना। बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य की रचना है। आबूरास पल्लहन की रचना है। आबूरास पल्लहन की है। नेमिनाथ फागु, नेमिनाथ रास सोमति गुणी। फागु राजशेखर की है साहब। फागु किसकी है? राजशेखर की। मंजूरास ज्ञात कवि है। और फिर आगे देखिए नेमिनाथ चौपई, तो नेमिनाथ ने विनय से कहा चाय पीऊं। क्या पीऊं? चाय पीऊं। नेमिनाथ चौपऊ विनय चंद्र सूरी। करकंड चरित्रास कन कामर, करकंड कन कामर, ये रचनाएं थी। और देवसेन की रचनाएं हमने देख ली। श्रावकाचार, दब सहाय प्रयास, लघु नयन चक्र और दर्शन सार, ये देवसेन की रचनाएं अलग है, इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं जैन साहित्य की क्या क्या प्रवृत्तियां रही है, क्या क्या विशेषताएं रही है, इनको हम विस्तार से देखेंगे। जैसे उपदेश मूलकता, विषय की विविधता है, तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण है, कर्मकांड रूढ़ियाँ तथा परंपराओं का विरोध, आत्मानुभूति पर विश्वास, रहस्यवादी विचारधारा का समावेश, काव्य रूपों में विविधता, शांति या निर्वेद रस का प्राधान्य, प्रेम के विविध रूपों का चित्रण, गीत तत्व की प्रधानता, अलंकार, योजना व छंद विधान, लोक भाषा की प्रतिष्ठा, इनका थोड़ा सी विस्तार से हम चर्चा करते हैं। देखिए जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हमने देखी उपदेश मूलकता। उपदेशात्मकता या उपदेशात्मकता जैन साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति है, जिसके मूल में जैन धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और उसका प्रचार है। इसके लिए जैन कवियों ने दैनिक जीवन की प्रभाव उत्पादक घटनाएं, आध्यात्म के पोषक तत्व, चरित्र नायकों, श्लाघा पुरुषों, आदर्श श्रावकों, तपस्वियों एवं पात्रों के जीवन का वर्णन किया। इसलिए इस साहित्य में उपदेशात्मकता का स्वर मुख्य बन गया है। इसलिए इस साहित्य में यानी जैन साहित्य में उपदेशात्मकता का स्वर मुख्य बन गया है। कहने का मतलब है कि जैन कवियों ने अपने दैनिक जीवन की जो प्रभावशाली घटनाएं हैं, जैसे आध्यात्म के पोषक तत्व,
चरित नायकों, शलाका पुरुषों, आदर्श श्रावकों, तपस्वियों, पात्रों के जीवन का बड़ा रोचक वर्णन किया है, उनका रोचक वर्णन किया। इसीलिए इसके साहित्य में उपदेशात्मकता का स्वर बन गया। यह पहली विशेषता थी जैन साहित्य की, उपदेश मूलकता या उपदेशात्मकता जैन साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति है। फिर अगली विशेषता है विषय की विविधता। विषय की विविधता, जैन साहित्य धार्मिक साहित्य होने के बावजूद सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक विषयों के साथ ही लोक आख्यान की कई कथाओं को अपनाता है। जैन साहित्य धार्मिक साहित्य होने के बावजूद भी सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों के साथ ही लोक आख्यान की कई कथाओं को अपनाता है। जैसे लोक आख्यान की कथाओं का मतलब जैसे रामायण, महाभारत संबंधी कथाओं को भी जैन कवियों ने आध्यात्मिक दक्षता के साथ अपनी रचनाओं में अपनाया है। जहाँ तक सामाजिक विषयों का संबंध है, जैन रचनाओं में लगभग सभी प्रकार के विषयों का समावेश हो गया है। फिर आगे देखिए, तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण। जैन कवि राजानित नहीं थे, ये तो राजानित नहीं, राज्याश्रित। यहाँ पे क्या पढ़े, राज्याश्रित नहीं थे, अर्थात जैन कवि किन्हीं राजाओं के आश्रित नहीं थे, किन्हीं राजाओं के आश्रित नहीं थे। अतः राज्याश्रय का दबाव और दरबारी अतिरंजना से इनकी रचनाएं मुक्त है। किसी भी प्रकार के राजाओं के ये अधीन आश्रय में नहीं थे, तो इनका जो रचनाएं हैं ये दरबारी की अतिरंजना, राजाश्रय के दबाव से बिल्कुल मुक्त थी। इन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, ये स्वतंत्र थे। अतः इनकी रचनाओं में तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण, उस काल की जो परिस्थिति रही है, जैसा वातावरण रहा है, उनका यथार्थ आंखों देखा चित्रण इन्होंने किया। किसी प्रकार के इन पर दबाव नहीं थे, दबाव से ये मुक्त थे। आदिकालीन आचार विचार, समाज, धर्म, राजनीति आदि की सही स्थितियों को जानने के लिए यह रचनाएं पर्याप्त रूप से सहायक सिद्ध होती है। कर्मकांड, रूढ़ियों तथा परंपराओं का विरोध। जैन अपभ्रंश कवियों ने बाह्य उपासना, पूजा पाठ, शास्त्रीय ज्ञान, रूढ़ियों और परंपराओं का घोर विरोध किया है, किंतु इनके स्वर में कटुता या पाखंडता नहीं मिलती। मंदिर, तीर्थ, शास्त्रीय ज्ञान, मूर्ति, वेश, जाति, वर्ण, मंत्र, तंत्र, योग आदि किसी भी संस्था को ये नहीं मानते थे। चारित्रिक अथवा मन की शुद्धता को ये हर व्यक्ति के लिए एक आवश्यक वस्तु मानते हैं। धन संपत्ति की क्षणिकता, विषयों की निंदा, मानव देह की नश्वरता, संसार के संबंधों का मिथ्यापन आदि का वर्णन करते हुए इन कवियों ने शुद्ध आत्मा पर बल दिया है। तो वही बात आ गई, इन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। इन्होंने अपने काव्य में खुलकर यथार्थ चित्रण किया है। कर्म कांड, रूढ़ियों, परंपराओं, इनका बहुत भरपूर विरोध किया है इन्होंने। फिर आगे देखिए, आत्मानुभूति पर विश्वास। आत्मानुभव को जैन कवियों ने चरम प्राप्तव्य कहा है और यह शरीर में रहता है। आत्मा को जानने के लिए शुभाशुभ कर्मों का क्षय करना आवश्यक है। आत्मा परमात्मा एक ही है। आत्मा को जानने के पश्चात कुछ जानने के लिए नहीं रहता। आत्मानंद ही सरसी भाव या सहजानंद है। अपने साधन पथ की व्याख्या करने के लिए इन्होंने यानी जैन कवियों ने जहाँ तहाँ प्रेम भावना के द्योतक के प्रिय प्रियतम की कल्पना का आश्रय लिया है। इस प्रकार से जैन कवियों ने भोग से त्याग की, शास्त्र ज्ञान से आत्मज्ञान की और कर्म कांड से आत्मानुभूति की श्रेष्ठता सिद्ध की है। भोग से त्याग की, शास्त्र ज्ञान से आत्मज्ञान की और कर्म कांड से आत्मानुभूति की श्रेष्ठता इन्होंने सिद्ध की है। तो आत्मानुभूति पर विश्वास जैन कवियों ने जताया है। फिर देखिए, रहस्यवादी विचारधारा का समावेश। जैन कवियों की कुछ रचनाएं रहस्यवादी विचार भावना से ओतप्रोत है। योगींद्र मुनि, राम सिंह सूत्रभाचार्य, महानंदी महचे आदि इस कोटि के कवि है। इनको रहस्यवादी रचनाओं में
बाह्य आचार, क्रम कांड, तीर्थ व्रत, मूर्ति का बहिष्कार, देह रूपी देवालय में ही ईश्वर की स्थिति बताना तथा अपने शरीर में स्थित परमात्मा की अनुभूति पाकर परम समाधि रूपी आनंद प्राप्त करना आदि इनकी साधना का मुख्य स्वर है। यह आनंद शरीर में स्थित परमात्मा गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, यही इनकी धारणा है। तो रहस्यवादी विचारधारा का समावेश जैन साहित्य में रहा है, यह इनकी एक प्रमुख विशेषता रही है। फिर आगे देखिए, शांत या निर्वेद रस का प्राधान्य। जैन साहित्य में शांत और निर्वेद रस की प्रधानता रही है, साथ में श्रृंगार रस की भी प्रधानता इसमें रही है। जैन साहित्य में करुण, वीर, श्रृंगार और शांत, चार रस बता दिए इन्होंने। करुण, वीर, श्रृंगार और शांत आदि सभी रसों का सफल निर्वाह हुआ है। नेमीचंद चौपऊ, किसकी रचना? चौपई, चाय पीऊं। नेमीचंद ने किससे कहा था? विनय से कहा था कि चाय पीऊं। तो नेमीचंद चौपऊ विनय चंद्र सूर्य की रचना है। इसमें करुण रस प्रदान है। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है? शालिभद्र सूर्य की। तो बाहुबली रास में वीर रस। स्थूली भद्र फागु में श्रृंगार रस। स्थूली भद्र फागु किसकी रचना? जैन धर्म कैसा था? स्थूल और भद्र। तो जैन धर्म सूर्य की रचना स्थूली भद्र फागुन। इसमें श्रृंगार रस की सफल निष्पत्ति पाई जाती है। किंतु इन सभी कृतियों के सभी कृतियों के अंत में यानी लास्ट में शांत और निर्वेद सभी रसों पर हावी हो जाता है। इसलिए यह कहना असंगत नहीं होगा कि जैन साहित्य में रसराज शांत या निर्वेद है। जैन साहित्य में शांत या निर्वेद रस की सर्वाधिक प्रधानता रही है, ये बात यहाँ पे सिद्ध होती है। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेमीचंद चौपऊ में करुण रस, भरतेश्वर बाहुबली रास में वीर रस, स्थूली बद्र फागु में श्रृंगार रस की प्रधानता हुई है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए अलंकार योजना। जैन साहित्य में अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों प्रयुक्त हुए हैं, परंतु प्रमुखता अर्थालंकारों की ही है। प्रमुखता किसकी है? अर्थालंकारों की। अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यक्तिरेक, उल्लेख, अनन्वय, निर्देशना, विरोधाभास, स्वभावोक्ति, भ्रांति, संदेह आदि का प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है। अधिकांश जैन कवि उपमान के चुनाव में विशेष परिचय देते। शब्दालंकारों में श्लेष, यमक और अनुप्रास की बहुलता है। छंद विधान अगली जो विशेषता वो क्या है? छंद विधान। तो देखिए जैन काव्य छंद की दृष्टि से समृद्ध है। स्वयंभू करते स्वयंभू छंद, स्वयंभू को वैसे हम अपभ्रंश के तहत पढ़ेंगे, लेकिन अपभ्रंश और जैन को एक ही माना जाता है। हेमचंद्र विरचित छंदोनुशासन ग्रंथों में पर्याप्त संख्या में छंदों की विशिष्ट विवेचना की गई है। जैन काव्य में कड़वक, षटपदी, चतुष्पदी, दत्था, बदतक, अहिल्य, बिलशनी, स्कंदक, दुबई, रासा, दोहा, उलाला, सोरठा, चौपद आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। और अंतिम जो विशेषता है लोक भाषा की प्रतिष्ठा। जैन साधु ग्राम ग्राम नगर नगर घूमकर जैन धर्म का प्रचार करते थे, इसलिए इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए लोक भाषा का प्रयोग किया, उसे प्रतिष्ठित किया। गांव गांव घर घर घूम घूम कर ये धर्म का प्रचार करते थे, तो देसी भाषा लोक भाषा को इन्होंने अपनाया है। तो साथियों ये थी जैन साहित्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अगली क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा रासो साहित्य। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।